एरिया में डायरेक्ट सेलिंग करते हुए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जॉब में स्विच करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? और आप इसका सही जवाब इसलिए भी दे सकते हैं सर क्योंकि आपने एक छोटे से गांव से बिजनेस को स्टार्ट किया, रूरल एरिया से, और वहां से आपने कैसे बिल्ड किया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो रूरल एरिया से हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करें या नहीं करें, उस लाइन में जाएं नहीं जाएं, तो ये बहुत सारे लोगों पे कृपा होगी अगर आप इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल सर, और मैं रिलेट भी कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऋषिकेश के पास एक छोटा सा गांव है छिद्दरवाला, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम आया तो मेरे घर वालों ने मेरी सारी फंडिंग रोक दी थी क्योंकि अच्छा। उन्होंने कहा इसके लिए तो हम एक पैसा नहीं देंगे। और हमारे घर में जो फ़ोन हुआ करता था उस पर भी लॉक लग गया था, है ना, अच्छा। कि इस पे आपको कॉल नहीं करना है। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं बिज़नेस करूँ। और मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी विज़न क्लियर हो गई थी कि मुझे यही बिज़नेस करना है। तो मुझे याद है कई बार तो मेरे जेब में केवल 10 रुपये होते थे और मुझे 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाके प्रेजेंटेशन करनी होती थी। तो मैंने ट्रक में बहुत बार लिफ्ट मांगी है, मोटरसाइकिल में, ट्रक में लिफ्ट मांगी है, और मैं बहुत पैदल चला हूँ। और कई बार ऐसा होता है जैसे बंद आते हैं 1-1 रुपये के, तो पूरे दिन भर मैं वही यूज़ करके अपना काम चलाता था। रिटेलिंग, मुझे लगता है कि रिटेलिंग अगर आप कर पाएँ शुरू में इनिशियल, हालांकि आजकल आज ऐसे भी प्लान है जहाँ पे आप जल्दी इनकम कर सकते हैं, बट क्योंकि जो मेरा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उसका मॉडल ऐसा था, बहुत मल्टी लैक प्लान था, पैसा थोड़ा रुक के आता था। तो मैंने फिर क्या किया कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। और मैं गाँव में था, तो गाँव में ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत महंगे लगते थे, बट जब मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने कॉस्ट पर यूज़ समझा, नॉलेज बढ़ाई, तो मैंने देखा कि अगर मैं रिटेलिंग कर पाऊँ शुरू में अगर मैं रिटेलिंग कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इनिशियली मैंने काफ़ी अच्छी रिटेलिंग करता था मैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जब आप अंधेरे से गुजर रहे हो तो आपको तेज़ भागना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा लोगों से मिलिए। देखिए, जब आप लोगों से मिलेंगे या तो वो ज्वाइन करेंगे, या वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, या वो रेफरेंस देंगे। जैसे ये किताब है, इस किताब में मैंने एक 72 आवर फार्मूला दिया है, 72 घंटे का फार्मूला। तो 72 घंटे का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए, इस बिजनेस में 2 स्पीड होती है, एक होती है टॉप स्पीड, एक होती है नो स्पीड। तो अगर आप टॉप स्पीड में काम करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, क्योंकि सेल्स का काम है, लोगों से मिलेंगे, एनर्जी आएगी, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, जितने लोगों से आप मिलेंगे, उतनी आपकी अर्निंग के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको जॉब की भी ज़रूरत है तो आप इसको पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम भी हो सकता है, बट पार्ट टाइम बिजनेस को करते हुए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर काम करें। ये बिज़नेस फुल टाइम होता है या पार्ट टाइम होता है, सम टाइम कभी नहीं होता। ये नहीं कि आपने मंडे कर लिया फिर अगले मंडे करेंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। रोज़ 2 घंटे, रोज़ 1 घंटे, रोज़ 3 घंटे। और जैसे इस किताब में मैंने एक प्रोसेस दिया है, चाहे आप फुल टाइमर या पार्ट टाइमर हैं। सबसे पहले आप एक गोल सेट कीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कितना आपका रोल क्या है। आपका रोल क्या, आप सपोज कीजिए एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो एक पार्ट टाइमर हूँ, मैं केवल 3 घंटे इस बिजनेस में लगा रहा हूँ। अब कई लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं मैं 3 घंटे इस बिजनेस में लगा रहा हूँ। हम उनसे पूछते हैं 3 घंटे में क्या किया, तो वो कहते हैं इस मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखा, इसका देखा। तो देखिए, आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उनसे पूछिए कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी वीडियोस देखने हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, आपकी LOS का बेसिक प्रोसीजर क्या है, आपकी कंपनी का बेसिक प्रोसीजर क्या है, क्योंकि यूट्यूब में तो ज्ञान ही ज्ञान है। और फिर उस 3 घंटे में मैं चाहूँगा कि आप उसको 3 हिस्सों में बांट दें। एक है रेड लाइट, ट्रैफिक में रेड लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। वो 3 घंटे का मतलब, उन 3 घंटे में आप वही काम करेंगे जो आपको सक्सेस दिलाएंगे इस बिज़नेस में। ये नहीं कि आप उन 3 घंटों में कपड़े प्रेस कर रहे हैं, है ना, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, गॉसिप्स कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। यस, नंबर 1। नंबर 2 है येलो लाइट। आपको येलो लाइट का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको सर्विस को लेके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। यस, और टीम में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे अभी एक प्रश्न था कि अपलाइन और डाउनलाइन की नहीं बनती। कई बार क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं नेटवर्क में, तो उन इश्यूज़ को भी सॉल्व करना है आपको। बट वो उस 3 घंटे में से आधा घंटा ही होना चाहिए। आपको जो 2.5 घंटे लगाने हैं वो लगाने हैं हाईली प्रोडक्टिव एरियाज़ में, ग्रीन लाइट। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो 20% एक्टिविटी कौन सी हैं जो 80% रिजल्ट दे रही हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जिससे आपकी टीम में नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। तो आप मैक्सिमम फोकस हाईली प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाइए और आपकी सफलता बहुत बड़ी हो जाएगी। और मैं आपके सामने खुद एक एग्जांपल हूँ। मैंने फुल टाइम ये बिज़नेस किया है और आप समझ सकते हैं जब मेरी पूरे महीने में
जब मुझे पहले महीने केवल 26 रुपये आए होंगे यस अच्छा। तो मैंने कैसे सर्वाइव किया होगा यस पहले पूरे साल भर मुझे 10,000 रुपये की इनकम नहीं आई थी। अच्छा। तो ये सब हो सकता है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, तो जहाँ आपका फोकस जाएगा वहाँ एनर्जी फ्लो करेगी।